गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सुप्रभातम। बच्चों, हम लोग संस्कृत विषय में व्याकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वाच्य, इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था वाच्य परिवर्तन। हमने वाच्य परिवर्तन सीखे, वाच्य के भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं व्याकरण में ही समय। ठीक है, समय सभी लोग जानते हैं समय के बारे में। तो संस्कृत में भी क्या होता है, संख्या होती है, सभी को पता है। संख्या के अनुसार जैसे समय बताते हैं हम संख्या के अनुसार। संख्या हमने 9th में लिखी, 8th में लिखी, संस्कृत में संख्या। ठीक है, तो आज हमारा जो है व्याकरण में है समय। ठीक है, समय। ठीक है, समय के बारे में पढ़ेंगे। समय का पहचान किस प्रकार करेंगे संस्कृत में। सभी को पता है, हिंदी में तो हम कह लेते हैं कि 12 बज रही है, 1 बज रही है, चाहे 1:30 बज रहा है ना, 1:45 हो रहा है, 11:45 हो रहा है, 2:45 हो रहा है, चाहे 9:45 हो रहा है, या 9:30 है, या 9:15 है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, कह देते हैं। लेकिन संस्कृत में भी हमको कहना आए, संस्कृत में भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम वादन को पहचानते हैं, समय को। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है समय। ठीक है, समय के बारे में। ठीक है, समय अर्थात देखेंगे किसी कार्य को करने में तथा व्यवस्थित दिनचर्या हेतु समय का महत्व अमूल्य है। कहते हैं ना, टाइम इतना हो गया है, स्कूल आते हैं हम सुबह, हमारी टाइमिंग होती है, तो हमारे लिए वो क्या है, समय एक अमूल्य है। अगर हम देर हो जाते हैं तो हमें स्कूल में नहीं आने दिया जाता है ना। तो किसी कार्य को करने में तथा व्यवस्थित दिनचर्या, अपनी दिनचर्या को लगाने में व्यवस्थित रूप से, ठीक है, उसके लिए हमें समय का महत्व क्या है, अमूल्य है। ठीक है, अब देखो समय के भेद क्या क्या होते हैं। समय के निम्नलिखित 4 भेद हैं। ठीक है, समय के निम्नलिखित क्या हैं, 4 भेद हैं। निम्नलिखित कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? समय का पूर्ण रूप, ठीक है, समय का सवा रूप, समय का शार्ध अर्थात आधा रूप, ठीक है, और समय का पौना रूप, जिसको पूर्ण रूप अर्थात हमने कहा 12 बजे। ठीक है, समय का सवा रूप अर्थात 12:15, 1:15, 2:15। ठीक है, समय का सार्ध अर्थात आधा रूप 3:30, 4:30, 5:30, है ना। और समय का पौना रूप जैसे हमने कह दिया 6:45 हो रहा है, 6:45 हो रहा है, कहते हैं ना हिंदी में। तो इसी प्रकार हमें ये क्या करना है, संस्कृत में भी जानना है। ठीक है, तो समय का जो पूर्ण रूप उसको हम जानते हैं संख्या के दृष्टि से। यहाँ पे हमारी क्या बनी होगी, एक घड़ी बनी होगी, घटिका। ठीक है, घड़ी बनी होगी इस साइड, और यहाँ पे हमें पूरे लिखने हैं 12 तक। ठीक है, उसके बाद चिन्ह लगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 वादनम। यहाँ पे क्या बज रहा है, 1 बज रहा है ना। ये क्या है, 1 वादनम। हम इसको क्या कहेंगे, 1 वादनम। वादनम अर्थात समय। ठीक है, वादन अर्थात समय, 1 बज रहा है, कहते हैं ना। तो इसको हम संस्कृत में क्या, यहाँ पे एक घड़ी बनी हुई है, ऐसे ही बनानी है, और यहाँ पे सुई लगाई है मैंने 1 बजे पे, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसे 1 वादन। अब देखो पूर्ण रूप कैसे कहते हैं समय का, यहाँ समय के पूर्ण रूप के प्रकार दिए हैं। ठीक है, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्थवादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टावादनम, 9 वादनम, 10 वादनम, 11 वादनम और 12 वादनम। 12 बजे तक होता है ना कि 13, ऐसे तो नहीं बोलते हैं सीधा 1 बज रहा, 2 बज रहा, है ना, यही होता है। ठीक, तो अगर 1 बज रहा है तो वहाँ पे 1 वादनम, 2 बज रहा है तो द्विवादनम, 3 बज रहा है तो त्रिवादनम, ठीक है, 4 बज रहा है तो चतुर्थवादनम, 5 बज रहा है तो पंचवादनम, ठीक है, 6 बज रहा है तो षड्वादनम, 7 बजेगा तो सप्तवादनम, और 8 बजेगा अष्टवादनम, 9 बजेगा नववादनम, 10 बजेगा 10 वादनम, और 11 वादनम और 12। ठीक हो गया। ये तो हमारा क्या था, सिंपल सा पूर्ण रूप। ठीक है, समय का पूर्ण रूप, इस प्रकार से हम समय को देखेंगे। ठीक है, अब हमारा ये क्या था, हमारा जो पहला भेद क्या था, समय का पूर्ण रूप। अब हम पढ़ेंगे समय का सवा रूप, जैसे हम कहते हैं 1:15, 2:15 कहते हैं ना। तो अब पढ़ेंगे हम क्या, अब पढ़ते हैं हम समय का सवा रूप।
ठीक है, समय का सवा रूप। अब सवा है, मैंने लगाया है सवा एक, घड़ी बनी हुई है यहाँ, यहाँ घड़ी पे क्या दिखाया है, सवा एक, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, सपाद एक वादनम, क्या पढ़ेंगे, सपाद एक वादनम, अर्थात सवा एक। कितना बज रहा है अभी, सवा एक बज रहा है ना, सवा एक हो रहा है। तो इसको पढ़ने का जो तरीका होगा, किस प्रकार से आप टाइम को देखोगे, जैसे सवा एक है, सपाद एक वादनम, सपाद, सवा को क्या बोलेंगे, सपाद, ठीक है। और संख्या वही रहेगी द्वादश तक, ठीक है। सपाद एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्थवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दसवादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। आगे से क्या लग जाएगा, सपाद, क्योंकि ये सवा है। सवा को क्या कहेंगे संस्कृत में, सपाद, ठीक है। आपको पेपर में एक घड़ी दी जाएगी, अगर दी जाएगी, वहाँ पे आपको ऐसे ही टाइम मिलेगा, टाइम ऐसे घड़ी मिलेगी, और यहाँ पे ऐसे जैसे 1:30 बज रहा है या 1:15 भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं कि 1:30 ही हो। तो वहाँ पे आपको दिया जाएगी कि कतिवादनम, कितना समय हो रहा है, या कति समय, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या होगा, घड़ी को देखते हुए समय लिखना। जैसे मैंने लिखा है सपात एक वादनम, तो हमें सपात को हमें क्या बोलते हैं संस्कृत में, है ना। संख्या तो आपको याद करनी है, संख्या इसीलिए लिखाई जाती है क्योंकि संख्या के समय क्या है, ये काम आते हैं, ठीक है। हमने 9th में संख्या पढ़ी, ठीक है। ये था हमारा सवा एक, ठीक है, सपात, सवा को क्या कहेंगे, सपात, ठीक है। अब आता है समय का आधा रूप, जिसे अर्ध कहते हैं, सार्ध, ठीक है। क्या कहते हैं, सार्ध। आधा को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, शार्द, ठीक है। क्या कहेंगे, सार्ध। तो जैसे मैंने यहाँ पर ढाई बज, यहाँ पे क्या सुई कहाँ लगी है, ढाई पे, है ना। तो सार्ध द्विवादनम, 2:30 बज रही है तो सार्ध द्विवादनम। अब ऐसी ही संख्या चलेंगे, सार्ध लग जाएगा, आधा के लिए हम क्या बोलेंगे, सवा। सार्ध के लिए जैसे हम कहते हैं 2:30 बजे, 3:30 बजे, साढ़े को क्या बोल देंगे, सार्ध बोल देंगे संस्कृत, ठीक है। सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध 10, सार्ध एकादश और सार्ध द्वादश वादनम, ठीक है। ये क्या होगा, आधा रूप। जहाँ पे 1:30 बज रहा होगा वहाँ पे आप क्या लिखोगे, सार्ध। जितना भी बज रहा होगा, 1 बज रहा, 2 बज रहा, 3 बज रहा, 4 बज रहा, तो ये संख्या के अनुसार हमने क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। संख्या कोई भी टफ नहीं है, आगे का हमने सवा को क्या बोलते हैं, आधा को क्या बोलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब आता है हमारा, अब आएगा हमारा, जैसे मैंने कहा सार्ध, ये था सार्ध द्वादश तक, ठीक है। अब हम लेते हैं, हम टाइम में क्या बोलते हैं, हम 2:45 बज रही है या 2:45 बज रही है ना, कहते हैं 3:45 बज गई है, 1:45 हो रहा है। तो हम पौने को संस्कृत में क्या कहते हैं, पादोन, क्या कहते हैं, पादोन, ठीक है। संस्कृत में क्या कहेंगे, पादोन। किसको, पौने को क्या बोलेंगे, पादोन, ठीक है। अब पादोन, जैसे समय हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है, 2:45 हो रहा है ना। तो पौने को हमने क्या बोला, पादोन, पादोन त्रिवादनम, क्या आ जाएगा, पादोन त्रिवादनम। चाहे 4:45 होगा तो क्या होगा, पादोन चतुर्थवादनम। 4:45 होगा, पादोन पंचवादनम। हमें ध्यान क्या देना है, पौने को हम क्या बोलेंगे, पादोन, ठीक है। पौने को क्या बोल देंगे, पादोन, ठीक है। जो पौना का होगा रूप, उसे हम क्या कहेंगे संस्कृत में, पादोन, ठीक है। पादोन एक वादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम या चतुर्थवादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षट्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन 10 वादनम और पादोन एकादश वादनम और पादोन द्वादश वादनम, ठीक है। ये थी हमारी क्या, समय, ठीक है। कोई भी कठिन नहीं है, कोई भी आपको कठिन नहीं है। आपने क्या करना है, जैसे हम पौने को पादोन कहेंगे, आधे को मैंने कहा सार्ध कहेंगे, सवा को हमने सपाद कह दिया, है ना। पूर्ण को पूर्ण रूप हो गया, एक वादनम, सीधा सीधा से सीधा, है ना। तो पौने क्या हो गया हमारा, पादोन त्रिवादनम, ठीक है। पौने को हमने पादोन बोले।
ये हमारा क्या था, समय। अब समय के अनुसार आपको जैसे पूछे जाते हैं, समय के अनुसार वाक्य प्रयोग पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। वहाँ लिखा रहेगा, जैसे अब कल समझाया जाएगा आपको इससे आगे। जैसे मैं कह रही हूँ अभी, जैसे हम संस्कृत भाषा में समय किस प्रकार और कैसे पूछेंगे। जैसे आपको किसी से समय पूछना है तो संस्कृत में कैसे पूछेंगे, कौ समयः, क्या समय हो रहा है, ठीक है। कौ समय अर्थात क्या समय हो रहा है। इदानीं कौ समयः, अब क्या समय हो रहा है, पूछते हैं ना, अब क्या, कितना टाइम हो रहा है, अब क्या समय हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कौ समयः इदानीं कौ समयः, इस समय अब क्या समय हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम करेंगे कल, वाक्य प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है। वाक्य प्रयोग जैसे मैं कहूँगी, बालकः प्रातः 5 उत्तिष्ठति। अब ये आपको समझाया जाएगा पेपर में, जैसे पूछ दिया रामः प्रातः 9 संख्या में बना दिया वहाँ, ठीक है। ये आपको समझाया जाएगा अभी। 9 विद्यालयं गच्छति, तो आपने क्या करना है, 9 को संस्कृत में लिखना है, जैसे 9, ठीक है। इसको क्या करना है, संस्कृत में लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग। आज आप क्या करोगे, संख्या को लिखते हुए ऐसे ही जैसे आपको दिया है इसमें वैसे करोगे, ठीक हो गया। आज आपका इतना ही काम होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एक साइड घड़ी बनानी है, एक साइड जैसे हेडिंग लिखी हुई है ऐसे ही कॉपी में लिखते हुए आपको समझना है कि सवा को क्या बोलेंगे, है ना, आधे को क्या बोलेंगे, इस प्रकार से संख्या लिखनी है। आगे जो पेज आएगा हमारा उसमें क्या आएगा, समयः सबसे पहले, ठीक है। आपको भेजा जाएगा, उसको आपने कॉपी में लिखना है।